बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम अफजल शाहीन है। मैं आज आपको बताऊंगा कि कत किसे कहते हैं। आम तौर पे उर्दू की लिखाई में जो कत का लफ्ज़ है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है उर्दू ख़ताती में, लेकिन मोस्टली लोगों को इतना आइडिया नहीं होता कि कत क्या चीज़ है, कहते किसे हैं। तो ये आपको मैं समझाना चाहूँगा, कोशिश करता हूँ। जैसे ये देखें, ये कट वाला मार्कर है 605 का। अच्छा, इसमें जो इसकी ये जो लिखाई है जिससे ये लिखती है मार्कर, ये जो इसके जो पिन है, जो इसकी चौड़ाई है, उसको एक कत कहते हैं। ठीक है। और जैसे ये देखें कि जितने भी टोटल जो हरूफ हैं, टोटल जो हरूफ तहजी हैं, वो अगर 37 हरूफ तहजी हैं। जैसे अलिफ है, बे है, जीम और दाल। अच्छा, इसमें हर हरूफ का एक उसको डिफ़ाइन किया गया है, उसकी लाइन लेंथ, उसकी चौड़ाई लंबाई, और उसको कत के हिसाब से फरमाइश की गई है। जैसे आम तौर पे जो अलिफ है ये 5 कत का होता है। अगर अलिफ को के कत को बढ़ा दिया जाए, लंबा थोड़ा सा कर दिया जाए, तो ये इसकी शेप जो है ये चेंज हो जाएगी। जैसे अगर बे लिखते हैं तो बे जो है ये इसकी शेप है, और इसकी जो ये वाला जो है, इसका जो डिस्टेंस है ये 5 कत का होगा। अगर इसको लंबा कर दिया जाए या छोटा इसी तरह, तो ये कत जो हैं ये 4 कत हो जाएंगे, और इसकी शक्ल शेप जो है चेंज हो जाएगी। इसी तरह जो जीम है, जैसे हम जीम लिखते हैं तो जीम के जे वाला जो इसका जो एरिया है ये 3.5 कत होता है। कितना होता है? 3.5 कत। अगर इस ये बाय डिफ़ॉल्ट है, मतलब ये अंडरस्टूड है। अगर इससे बढ़ेगा या कम होगा या इसकी ओवल शेप नहीं बनेगी तो लफ्ज़ पूरा जो है वो इसका शेप नहीं बन सकती। और इसी तरह ये आपने बात याद रखनी है कि जो आम तौर पे जितने भी हरूफ हैं, हरूफ तहजी हैं, वो कत के हिसाब से उनको डिफ़ाइन किया गया है, उनकी पहचान, उनकी बनावट रखी गई है। तो आज आपको आइडिया हो गया होगा, उम्मीद है कि कत कैसे कहते किसे हैं। ये समझ लें कि जो आपका पेन है, और मतलब जो कट वाली मार्कर है या कट वाला कोई भी कलम है, उसकी जो चौड़ाई है, उसके नोक की जो जिससे आप लिखते हैं, ये जो चौड़ाई है उसको, जैसे ये मार्कर है, इसकी जो चौड़ाई है इसका ये एक कत बनता है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।